अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? तो मैं साइकोलॉजी 101 का लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्टार्ट करूँगी फ़ाइनल टर्म के सिलेबस से, लेसन नंबर 23 से, क्योंकि अभी फ़ाइनल टर्म नज़दीक है। तो मैंने कहा कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए पहले कर लूँ, फिर उसके बाद मैं स्टार्टिंग के लेसन्स इंशाल्लाह आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी। So, memory 1. Memory refers to the process by which people and other organisms encode, store and retrieve information. तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा जहन में लाजमी याद रखनी है कि इसमें इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इनकोडिंग ये होता है जब आप एक चीज़ को समझते हो, समझना किसी चीज़ को, उसको इनकोड करना कि हाँ अब ये चीज़, ये स्टिमुलस है हमारे सामने, ये काम हो रहा है। तो अब उसको पहले मैं समझती हूँ, मुझे समझ आ गई है, मेरे माइंड में वो चीज़ चली गई है, फिर मैंने उसको अपने ब्रेन में स्टोर कर लेना है और जब मुझे ज़रूरत हो उसको याद करने की तो तब मैं उसी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड से रिट्रीव करूँगी। तो ये होता है मेमोरी। तो इसमें यही हमें मेन बात बताई गई है कि मेमोरी जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और हर बल्कि ऑर्गेनिज़म के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमारे पास मेमोरी ना हो तो जो लेट्स से अगर हम कैट्स को ले लें, एनिमल्स को ले लें, तो उनको ये भी याद नहीं होगा कि हमने किधर से आना है, किधर से जाना है। ह्यूमंस अगर एक दूसरे की शक्लें नहीं याद करेंगे या उनको पता नहीं होगा कि ये इस बंदे से मैं मिला हुआ हूँ, तो एक लाइफ जो हमारी हो जाती है बहुत डिस्कनेक्टेड सी हो जाएगी और लाइफ का एक मीनिंग नहीं रहेगा। मेमोरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज हम मेमोरी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें मेमोरी जो है हमारे पास्ट के बारे में कोई इवेंट्स हों या कुछ लम्हे पहले ही कोई इवेंट्स हुए हों, जैसे मेरी किसी के साथ लड़ाई हुई है तो अब ये मेरी मेमोरी में बैठ जाएगा। अब मुझे पता होगा कि हाँ मैंने इस बंदे के साथ इस तरह ग्रीट करना है क्योंकि मेरी इससे अभी लड़ाई हुई है। तो लेकिन अगर किसी के साथ आपकी ज़्यादा दोस्ती होगी, वो भी आपकी मेमोरी में बैठा हुआ है कि हाँ इस बंदे के साथ मेरी ज़्यादा दोस्ती है, इसके साथ मैंने कैसे कम्युनिकेट करना है। तो इस तरह बहुत सी बातें होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जांपल भी दी गई हैं कि विदाउट द एबिलिटी टू एक्सेस पास्ट एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन, हमारे पास अगर मेमोरी ना हो तो हम कोई लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे, हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को नहीं समझ पाएंगे, हमें अपने घर जाने का रास्ता नहीं पता होगा, यहाँ तक कि एक शूलेस को टाई कैसे करना है हमें ये भी नहीं पता होगा। के बाद यही बताया गया है कि अगर हमारे पास मेमोरी नहीं होगी तो हम ह्यूमंस जो हैं वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। और बहुत से साइकोलॉजी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि मेमोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च भी करते हैं साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स, राइटर्स और मैनी थिंकर्स जो है वो बहुत फैसिनेट होते हैं मेमोरी से। तो वो हमेशा किस बात के बारे में वंडर करते हैं कि हाउ डज़ द ब्रेन स्टोर मेमोरीज, हमारा जो दिमाग है वो मेमोरीज़ को कैसे स्टोर कर लेता है। वाई डू पीपल रिमेंबर सम बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट नॉट अदर्स, कुछ लोगों को एक हिस्सा याद होता है इन्फॉर्मेशन का, मैं किसी ट्रिप पे गई हूँ तो मुझे उसका कुछ हिस्सा याद है लेकिन कुछ हिस्सा मुझे भूल चुका है। तो ये क्यों होता है? इसके अलावा क्या हम अपनी मेमोरीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी मेमोरी की कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मेमोरी में आ जाती हैं। मेमोरी ऑल्सो फ्रीक्वेंटली इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट्स एक्यूरेसी। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि एक कंट्रोवर्सी भी इसमें आ जाती है क्योंकि एक इंसान है, अब जैसे कोई क्राइम में एक इंसान खड़ा है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, वो क्राइम सीन हो रहा है, वहाँ पे वो खड़ा है, तो कल को कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी तो उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या देखा। तो अब वो मेमोरी के हिसाब से अब पता चलेगा कि कौन सा बंदा, किस बंदे ने क्या किया, किस बंदे ने क्या किया। तो अगर उस बंदे को सही से मेमोरी में वो चीज़ याद ही नहीं है और वो उसने गलत बयानी कर दी, तो इसमें ये भी हो सकता है कि जो गलत बंदा है उसको सज़ा मिल जाए। तो इसीलिए मेमोरी का एक बहुत मतलब इस तरह का इसमें होता है कि कभी कभार इंसान होता है वो मतलब हमारी जो मेमोरी होती है मतलब हमारे माइंड में जो चीज़ें होती हैं, कभी कभी हम सोच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं लेकिन हमें जो असली बात है ना वो रिकॉल नहीं हो रही होती है। हम सोच रहे होते हैं और बीच में हमारे माइंड जो है वो उसने अपने से कोई चीज़ बनाई होती है और हमें वो रिकॉल हो रही होती है। तो इसलिए इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी आई है क्योंकि मेमोरी का इसके साथ बहुत ज़्यादा वो है। जैसे लिखा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट एग्री दैट पीपल डू नॉट ऑलवेज रिकॉल इवेंट्स एज दे एक्चुअली हैपन एंड समटाइम पीपल मिस्टेकनली रिकॉल इवेंट्स दैट हैड नेवर हैपन्ड। ठीक है, कभी हम अपने सोच में गए हो, हमने कोई ऐसे माइंड में कोई कहानी बना ली, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम बैठे हुए हैं और हम किसी को वो स्टोरी इस तरह बता रहे होते हैं जैसे असल में हुआ है,
लेकिन बीच में वो कभी हुआ ही नहीं होता। इसके अलावा मेमोरी एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। द टर्म लर्निंग इज ऑफन यूज टू रिफर टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द इनिशियल एक्विजिशन और इनकोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसकी आप डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। ये MCQs में भी आ सकता है, ये आपने MCQs के फॉर्म में इसको याद करें कि जो लर्निंग है वो इनिशियल समझने को कहते हैं, कि हम समझ रहे हैं अभी इस चीज़ को। जैसे अगर हम लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज कर रहे हैं तो हम इनिशियल उसकी इनकोडिंग कर रहे हैं अपने अंदर, उसको समझ के अपने अंदर डाल रहे हैं। लेकिन मेमोरी जो है वो लेटर स्टोरेज है और रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब लर्निंग है कि मैंने एक चीज़ को इनकोड किया, मैंने उसकी एक्विजिशन की, लेकिन मेमोरी ये हो जाएगी कि मैंने अपने माइंड में जो स्टोरेज की हुई है उसको अब मैंने याद करना है, और वो मेरे जहन में जो बाद में जो स्टोरेज रह जाती है ना, वो मेरी मेमोरी है, ठीक है। तो इसके बाद ये कहा गया है कि after all information is learned so that it can be retrieved later, and retrieval cannot occur unless information was learned, ठीक है। यानी जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे जहन में होती है वो हमें बाद में रिमेंबर होती है, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन याद ना हुई हो तो वो हमें बाद में याद नहीं आती। जैसे हम कभी कभार ऐसे करते हैं कि हमारा कोई चैप्टर हो, हम कहें ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम उसको एक बार रीड कर लेते हैं और फिर हम उस चैप्टर को दोबारा खोल के ही नहीं देखते। एग्ज़ाम आ जाता है, उससे कोई क्वेश्चन आ जाता है, हमने उस चीज़ को रिट्रीव ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने उसको मेमोरी में प्रॉपर्ली स्टोर ही नहीं किया, हमने उसको बार बार रीड करके अपने जहन में डाला ही नहीं, तो वो रिट्रीवल हो ही नहीं रहा। बाद ये बात कही गई है कि जो मेमोरी है वो हमारा एक स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन इसको कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ स्टोर हाउस नहीं है, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन से बहुत बढ़ के है, इसमें बहुत कुछ होता है। मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर आपने ये नेम बहुत लाजमी याद रखना है वुडवर्थ का, ये आपके MCQs में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने उन्होंने मेमोरी को डिफ़ाइन कैसे किया, मेमोरी इज इक्वल्स टू LIR। L जो है वो लर्निंग आता है, हमने चीज़ को लर्न किया। I जो है हमारा इंटरवल, टाइम इंटरवल यानी लर्निंग, और उसको बाद में जब हम रिमेंबर करते हैं उसके दौरान जो इंटरवल आता है वो हमारा टाइम इंटरवल। और रिमेंबरिंग, जब हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है उस इंफॉर्मेशन की, हम उसको याद करते हैं तो वो हमारा रिमेंबरिंग आ जाता है। द रिकलेक्शन एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस इज़ अ पार्ट ऑफ मेमोरी, which the new conscious experiences also are or may be added all the time, ठीक है। तो अब हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं हम उनके बारे में सोचें या कुछ करें या उनकी कभी हमें मतलब रिट्रीवल होता है, ये हमारी मेमोरी का हिस्सा है, लेकिन कभी उसमें ज़्यादातर न्यू एक्सपीरियंसेस भी ऐड हो रहे होते हैं। जैसे अभी मैं कुछ कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, जो मतलब कहीं लर्निंग कर रही हूँ, तो ये अब मेरी मेमोरी में स्टोर हो रहा है। फंक्शंस ऑफ मेमोरी, मेमोरी के 3 फंक्शंस हैं, ये आपने MCQs के तौर पे याद रखना है कि हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मेमोरी। आपको 1 2 3 के ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं, आपने बताना है 3, और फिर आपने इनके नेम्स भी लर्न करने हैं, जिसमें आपको जो है MCQs में ये भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, MCQs में भी आ सकते हैं। फिर उसके अलावा इनकोडिंग एंड रिकोडिंग, इनकोडिंग एंड रिकोडिंग, द प्रोसेस ऑफ इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनकोडिंग जो है वो इस तरह है कि परसीविंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंगिंग इट इनटू मेमोरी सिस्टम, यानी किसी चीज़ को, वही मैंने आपको समझाया था, किसी चीज़ को समझना और उसको अपनी मेमोरी में डालना, ये आपकी इनकोडिंग हो गई, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक इन्फॉर्मेशन बाहर से उठा ली अपने जहन में डाल दी, नो, इट इज़ नॉट इनकोडिंग। इनकोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रॉपरली रिकॉर्ड होती है हमारे माइंड में, फिर वो स्टोर होती है, ठीक है। जैसे एक इन्फॉर्मेशन हमने इस फॉर्म में उठाई, उसको जैसे अब हाँ आप ये समझ लो कि अब मैंने जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, कंप्यूटर के अंदर मैंने एक पिक्चर डालनी है, तो मैंने स्कैनर खोला, उसके ऊपर मैंने पिक्चर जो मैंने कोई बुक से करनी है या कोई पेज रख दिया जिसके ऊपर कोई पिक्चर बनी हुई है, वो मैंने स्कैनर के अंदर डाल दिया, कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया और मैंने कर दिया कि इसको आप कंप्यूटर में डाल दें। तो अब जो कंप्यूटर है वो CPU को क्या ऑर्डर करेगा कि आप इसको मतलब प्रोसेस करें, इस लिहाज से कि जो पिक्चर है वो कंप्यूटर की तरफ इस तरीके से स्टोर हो जाए कि वो कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर के हिसाब से बन जाए। इसी तरह हमारा दिमाग भी जो होता है वो जो आउटसाइड वर्ल्ड में, अब कोई लाइट मेरी आंखों में आई तो
अब मैं उस या इमेज मेरी आंखों में ऐसे ही नहीं अंदर घुस सकती है। हमारा माइंड क्या काम करता है, लाइट आती है हमारी आंखों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, फिर हमारी आइज़ में रेटिना होता है। ये भी आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइज़ का कौन सा हिस्सा रेडिएशन को बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। सो यू हैव टू टेल रेटिना। सो रेटिना जो है वो इस रेडिएशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को चेंज करता है बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो कि ब्रेन किस चीज़ में इंटरप्रेट करता है, विजुअल इमेजेस। ब्रेन उसको विजुअल इमेजेस की तरह स्टोर कर लेता है। तो इसीलिए जब लोग इनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन को मेमोरी में, तो वो एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि बाद में जब हमने लर्न करना हो या रिमेंबर करना हो कोई चीज़, तो हमारे रिट्रीवल जब हम करें तो हमें आसान हो कि हाँ जी ये इस तरह हुआ था। स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या है कि स्टोरेज यही है कि हमारे जो माइंड में मेमोरी स्टोर होती है उसको हम स्टोरेज कहते हैं, और आइडेंटिफाइबल फॉर्म में, यानी उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये वही वो है। मतलब हमारे माइंड में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से इस तरह पूरा सिस्टम बना होता है कि स्टोरेज भी है हर चीज़, मतलब बिल्कुल अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई है। रिट्रीवल इसमें यही है कि द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इज़ अप्रोच्ड, लोकेटेड एंड ब्रॉट इनटू अवेयरनेस एंड यूज्ड अंडर द मेमोरी रिट्रीवल सिस्टम। अब यही है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की थी, अब उसको हमने रिट्रीव करना है, हमने उसको अब रिमेंबर करना है, और हम उसका इस्तेमाल करते हैं उसको, या किसी को कहानी सुना रहे हैं तो हम अपनी मेमोरी रिट्रीव करते हैं। इनकोडिंग एंड स्टोरेज आर नेसेसरी टू एक्वायर एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। इनकोडिंग होगी, स्टोरेज होगी, तभी हम रिट्रीवल कर सकते हैं। अगर हमारे पास इनकोडिंग ही नहीं है, हमने स्टोरिंग ही नहीं की, तो हम इन्फॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव करेंगे। बट द क्रूशल प्रोसेस इन रिमेंबरिंग इज़ रिट्रीवल विच वी कैन नॉट, विदाउट विच वी कैन नॉट एक्सेस आवर मेमोरीज। ठीक है, रिट्रीवल के बगैर हम मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो बस इसमें यही बात बताई गई है कि रिट्रीवल रेफर्स टू द यूज़ ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। ये आप डेफिनेशन याद कर लें। और साइकोलॉजिस्ट जो है मैनी ईयर्स यही सोचते थे कि मेमोरी रिट्रीवल इज़ द डेलिब्रेट रिकलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस, के जो हमारा मेमोरी रिट्रीवल है उसका यही मकसद है कि जो हमारे फैक्ट्स हैं जहन में या एक्सपीरियंसेस है, हमने उसको उसी को ही रिमेंबर करना है। लेकिन अर्ली 1980s में साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, तो उन्हें ये पता लगा कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है जिसका, मतलब जैसे आप कोई आपको चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, तो जैसे अब आपकी लाइफ की जैसे लेट्स से 2 से लेकर 4 साल की उम्र तक आपकी याददाश्त खो जाती है, या बस 2 से 4 साल तक आपकी याददाश्त खो जाती है। आपने जो मतलब किया उस टाइम पे आपको कुछ भी याद नहीं है, और आपके सारे माइंड से वो चीज़ चली गई है। लेकिन उसी टाइम के दौरान आपने वॉकिंग सीखी, आपने टॉकिंग सीखी, तो वो चीज़ें आपको नहीं भूलती, क्योंकि वो स्किल्स हैं वो आपने इतनी यूज़ कर ली हैं कि वो आपके माइंड में बिल्कुल बैठ गई हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चली गई हैं, जिसकी वजह से अब आपको अगर उस टाइम का सारा सिस्टम भी भूल गया ना अपना कि मेरे बचपन में क्या हुआ था, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रहेगा कि टॉकिंग कैसे करनी है, वॉकिंग कैसे करनी है, और ये चीज़ें आपको वो वर्ड्स नहीं भूलेंगे जो आपने उस टाइम बोलना सीखे थे। तो बस यही इसमें कहा गया है, क्योंकि इसमें 2 किस्म की, उन्होंने यही कहा है कि 2 किस्म के इसमें रिट्रीवल प्रोसेसेस होते हैं। एक होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी वो होती है जो कि हमें मतलब याद करें तो ही वो हमारे जहन में आए कि हाँ, मतलब जैसे मेरे साथ कोई वाक़या हुआ है, वो अब मैं जब सोचूं हाँ ये हुआ था, फिर मुझे याद आएगी। लेकिन अब ड्राइविंग मैंने सीखी या स्विमिंग मैंने सीखी या कुकिंग सीखी, तो वो मुझे अपने जहन में याद नहीं करना पड़ेगा कि हाँ ये मेमोरी में ये वो मैं गाड़ी के सामने बैठूंगी मुझे खुद ही ड्राइविंग आ जाएगी, मैं पानी में उतरूंगी मुझे खुद ही स्विमिंग आ जाएगी। ये नहीं कि अब मुझे याद करनी पड़ेगी कि हाँ मैंने क्या सीखा था स्विमिंग में, मैंने कुकिंग क्लास में क्या सीखा था। ठीक है, शुरू में आपको होता है कि कुकिंग क्लास आप ले रहे हैं, तो आपने अगले दिन अगर आप खाना बना रहे हो तो आपने ऑफ कोर्स उस चीज़ को रेफ़र करना है। लेकिन जब आप इतना यूज़ टू हो जाते हो ना उस सिस्टम के साथ कि हाँ ऐसे कुक करते हैं, तो फिर आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ये आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी में हो जाता है, चला जाता है। फिर है मेमोरी स्टोरेज सिस्टम। 3 किस्म के मेमोरी स्टोरेज सिस्टम होते हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये तीनों सेपरेट नहीं है, ये तीनों एक ही
माइंड में पाए जाते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ ये इसमें डिफरेंस है कि इनकी कैपेसिटी और इनका जो फंक्शंस है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, और इनके अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट डिविजन्स होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनकी अपनी हर किसी का अलग अलग फंक्शन है। दे आर नॉट सेपरेट बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। सेंसरी मेमोरी में क्या आ जाता है, ये हमारा इनिशियल मोमेंट्री स्टेज होती है। सेंसरी मेमोरी में आपको इतना मतलब बस यही इसकी मेन बात है। सेंसरी मेमोरी जो है आपने ये होता है कि इनिशियल ये स्टेज होता है कि आपने जो सेंसेस हैं, सेंसरी सेंसेस से निकला हुआ है, सेंसेस है वो किसी चीज़ को फील करें तो वो हमारे माइंड में एकदम से आ जाता है। जैसे अगर मैंने किसी चीज़ को टच किया तो मुझे फील हो जाएगी हाँ ये हुआ। जैसे मैंने किसी चीज़ को देखा एकदम से तो ये मेरी सेंसरी मेमोरी में आ जाएगा। लेकिन सेंसरी मेमोरी जो है वो बहुत ब्रीफ होती है, ठीक है। जैसे अगर कुछ कोई चीज़ मेरी आंखों के मतलब मैंने किसी चीज़ को देखा, जैसे मैंने देखा हाँ ये लाइट लग गई है, जैसे लाइट लगी कमरे में, मैंने लाइट को देख लिया, ये सेंसरी मेमोरी में आ जाता है। लेकिन ये आइकॉनिक मेमोरी होती है। अब मैंने लाइट को एक सेकंड देखा, मैं साइड पे देख लिया, मैंने उसको इग्नोर किया तो वो मेमोरी मेरे जहन से निकल जाएगी, ठीक है। अब मुझे कुछ महीनों बाद ये नहीं याद होगा कि इस दिन पे लाइट लगी थी और मैंने उसकी तरफ देखा था। ये चीज़ हमारे दिमाग से एक सेकंड के अंदर चली जाती है। मतलब अगर आज मैंने ये चीज़ देखी तो कल मुझे नहीं याद होगा या एक घंटे बाद मुझे नहीं याद होगा। ये छोटी छोटी चीज़ हमारा माइंड स्टोर नहीं करता, क्योंकि अगर फालतू फालतू चीज़ें भी इकट्ठा करना शुरू कर दे तो हमारे सर में झमघट्टा बन जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमारे माइंड से निकल जाती हैं, और जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है वही हमारे ब्रेन में मेमोरी के तौर पे रहती है। उसको आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। लेकिन जो हमारे ईयर्स मतलब जैसे अगर किसी ने मेरे साथ कोई बात की, मतलब इस तरह बात नहीं की, मतलब आप हाँ इस तरह ले लें, जैसे मैं बैठी हुई कमरे में और बाहर से कोई चिड़िया गुजर गई तो मुझे ऐसे चू चू की आवाज़ आ गई, तो मैंने एक सेकंड उसकी तरफ ध्यान दिया, फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। तो ये होता है कि वो फ्यू सेकंड्स लास्ट करती है हमारी कोई एक मेमोरी, मतलब हमारे जो ईयर्स हैं वो उनको 3 to 4 सेकंड्स तक रिमेंबर करते हैं, फिर उसके बाद वो मेमोरी चली जाती है एक मेमोरी। इसके अलावा जैसे हम बाहर मैंने बस का हॉर्न सुन लिया तो बस एक मेमोरी में अब मुझे ये नहीं याद रहेगा कि मैंने इस टाइम पे बस हॉर्न हुई थी, मैंने सुना था। अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो तो हो सकता है आपको कुछ टाइम याद रहे लेकिन फिर भूल जाएगा। जैसे कि सेंसरी सिस्टम्स में आ जाता है टच, टेस्ट, स्मेल और इस तरह जो भी है, तो ये सब इसके साथ ही है, सेंसरी मेमोरी इसके साथ ही रिलेटेड है कि हमें ऐसे ही होता है। द पर्सन सेंसरी सिस्टम रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन एज रॉ एंड नॉन मीनिंगफुल स्टिमुलस, ठीक है। मतलब जिसका कोई मकसद ना हो जिस बात का, जैसे फ्लाई दैट सैट ऑन योर नोज इन द पार्क दिस मॉर्निंग, एक फ्लाई मेरी नाक पे बैठ गई, वो उड़ गई, बस ठीक है बात ख़त्म, मैंने उसको याद रखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों। द साउंड ऑफ कार पास्ट बाई यू, या ड्राई लीफ आपके सर पे आ गया, बस इट डजेंट मैटर। सेंसरी मेमोरी सिस्टम टिपिकली फंक्शन आउटसाइड ऑफ अवेयरनेस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। फिर आपने ये याद रखना आइकॉनिक मेमोरी जो है वो लेस देन ए सेकेंड रहती है, और एक मेमोरी जो है वो 3 to 4 सेकेंड्स रहती है हमारे माइंड में। फिर इसमें ये कहा गया है यूजुअली द इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिप्लेसेस द ओल्ड वन। फॉर एग्जांपल व्हेन मूव आवर आइज न्यू विजुअल इनपुट मास्क और इरेजेस द फर्स्ट इमेज, द इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी वैनिशेस अनलेस इट कैप्चर्स आवर अटेंशन एंड एंटर्स द वर्किंग मेमोरी। अब इसमें यही कहा गया है कि जो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, अब मैंने जैसे अभी मैं मेरे सामने मैं देखूँ तो एक जग पड़ा हुआ है, तो उस जग की तरफ मैंने देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आंखें मोड़ी तो जग मेरे जहन से निकल गया। अब जग मेरे माइंड में नहीं है, अब मेरे माइंड में दरवाज़ा है या कोई बस जो टॉयज़ हैं या जो भी, तो इसलिए सेंसरी इन्फॉर्मेशन इस तरह होती है। अब टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरीज़ में आ जाता है, 3 टाइप्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। सेंसरी मेमोरीज़ के 3 टाइप्स हैं, आइकॉनिक, इकोइक, मेमोरीज रिलेटेड टू अदर सेंसेस। सेंसरी है ना तो बस सेंसेस से रिलेटेड आपने करना है। आइकॉनिक जो हमने आँखों से देखा, ठीक है। इकोइक जो हमने कान से सुना, और मेमोरीज रिलेटेड टू अदर सेंसेस जो किसी और सेंस के साथ रिलेट हो गया, टच, टेस्ट, बस हेयर, टच, टेस्ट, इस तरह जो भी मतलब सेंसेस का होता है, ठीक है। तो आइकॉनिक मेमोरी, मेमोरी इन द विजुअल डोमेन, ये आप याद कर लें। इकोइक मेमोरी जो है ये है हमारे जो कान सुनते हैं, ठीक है, और
ऑडिटरी सेंस जो होता है उसका, स्टिमुलाई दैट हैव अ हाई इंटेंसिटी मे लास्ट अ बिट लॉन्गर। अब इसमें यही कहा गया है कि आइकॉनिक मेमोरी भी शॉर्ट टर्म रहती है या इकोइक मेमोरी भी शॉर्ट टर्म ही रहती है। लेकिन अब कोई ऐसी स्टिमुलाई आ जाए, जैसे मैं सोच लूँ कि मैं जा रही थी, आपको एग्जांपल दे रही थी, मैंने कहा कि जैसे हम इस तरह सोच लें कि हम फायर के ऊपर हमारा जैसे उंगली आ गई किसी हीटर के ऊपर या कुछ, तो वो हाई इंटेंसिटी स्टिमुलाई होता है, तो वो हमें कुछ टाइम याद रहता है। फिर कुछ टाइम बाद जब वो दर्द कम हो जाए या जलन ठीक हो जाए तो वो मेमोरी चली जाती है। इस पर जो है जो चीज़ सेंसरी मेमोरी जो है वो तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो सेंसरी मेमोरी से शिफ्ट हो जाती हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर बात आई है तो उसमें यही कहा गया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एबिलिटी होती है, पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे एबिलिटी होती है कि हम अपने माइंड में जो है कोई इन्फॉर्मेशन है उसको एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख सकें, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन था। ये जो है अब ये है कि ये सिर्फ ब्रीफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि अब इसको वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इसका ब्रॉड सिस्टम है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। ये जो है स्टोर भी करता है इंफॉर्मेशन को और इसके अंदर मैनिपुलेशन भी अलाउ करता है, और फिर उसके बाद जब हमें इंफॉर्मेशन की कभी ज़रूरत हो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमारी मेमोरी शॉर्ट टर्म में आती है, फिर उसके बाद ही वो हमें याद रहती है और हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये इसका बहुत ब्रॉड सिस्टम है और ये बहुत हाई फंक्शनिंग है, सेंसरी मेमोरी से बहुत आगे है, बहुत बढ़ के है। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और इसको मीनिंग देता है, सिर्फ एक स्टिमुलेशन नहीं है कि हाँ बस मेरी सेंस ने ये देखा या किया। इसके अंदर जब मीनिंग आती है तब ही ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, जबकि सेंसरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल मीनिंगलेस है और वो ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, तो और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है रिटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर 15 to 25 सेकेंड्स अनलेस इट इज़ मूव टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, इसमें यह है कि 15-25 सेकेंड्स तक इंफॉर्मेशन रिटेन होती है, फिर जो है वरना ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाती है। हाउ इज सेंसरी मेमोरी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी। किस तरह सही प्रोसेस तो नोन नहीं है, लेकिन ये है कि जब कोई सेंसरी स्टिमुलेशन वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट की जाए, यानी किसी ने आपसे आपने किसी को देखा, उसने आपसे कोई बात की, तो हो सकता है वो बात आपके जहन में रह जाए, या कोई आप जो है कोई टेबल याद करना चाहते हैं तो उसको आपने वर्ड टेबल का नाम दे दिया, तो उस वर्ड के साथ आपने सारा जो मेमोरी है वो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगी। इसके अलावा कोई ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या इमेजेस भी जो हैं वो भी आपके माइंड में बैठ जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में। जैसे अब मैं टेबल याद करना चाहती हूँ तो मैं टेबल को देखूँगी और उसको मेमोरी में मेरे उसको मैं देखती रहूँ, बार बार देखूँ, या कोई पेज है मेरे साइकोलॉजी की बुक का उसको मैं बार बार पढूँ, बार बार देखूँ, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जब अपनी मेमोरी को रिटेन करूँगी तो मेरे जहन में हो सकता है वो फुल इमेज आ जाए उस पेज की, और जो मैंने पार्ट्स हाईलाइट किए थे उनकी भी इमेज आ जाए और मैं अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकूँ या उस डेटा को याद कर सकूँ। ठीक है, इसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्या कैपेसिटी होती है कि उसमें हम सेवरल चंक्स में एक चीज़ को याद कर सकते हैं। इसका जो है मेन ये फॉर्म आ जाता है कि चंक जो होता है ये है कि जैसे अब मैं कोई नंबर याद करना चाहती हूँ किसी का, जैसे किसी का नंबर मैं याद करना चाहती हूँ जैसे 0341 एंड आगे जो जो भी है, तो मैं उसको ग्रुप्स में याद करती हूँ। 0341 को पहले याद कर लेती हूँ, फिर 2121343 जो है वो फिर इस तरह याद कर लेती हूँ। तो हमेशा हमारा जो माइंड है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को चंक्स में याद करता है, मतलब बहुत बड़े फॉर्म्स में हम उसको नहीं कर सकते। जैसे अब मेरे पास एक बहुत बड़ा वर्ड आ गया तो मैं उसको नहीं कर पाऊँगी, अगर मैं उसको शॉर्ट पार्ट्स में कर लूँ तो मुझे याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जॉर्ज मिलर, ये नेम आप याद कर लें। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है 7 चंक्स एट अ टाइम उसको कर सकते हैं, जैसे 111 222 333 444 555 666 7 इस तरह चंक्स हम बना सकते हैं, लेकिन 2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 लेस भी हो सकते हैं। कोई कहते हैं कि 5 बनाता है, कोई कहते हैं 9 बनाते हैं, तो ये होता है। इसके अलावा चंकिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द आइटम्स टू बी लर्नड आर कन्फिगर्ड बाय ग्रुपिंग दैम। इनको हम ग्रुप करते हैं
ज़्यादातर सिमिलैरिटी के बेस्ड पर करते हैं। अब जैसे या कंबाइन करते हैं उनको लार्जर पैटर्न्स अपॉन इंफॉर्मेशन रिजाइडिंग इन लॉन्ग टर्म मेमोरी और द बेसिस ऑफ सम अदर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब उनको ऑर्गेनाइज करते हैं सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में करके उनको हम याद करते हैं। जैसे ये 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, इसको आप एक साथ पढ़ो तो ये कहें वही अल्लाह ये कौन कितना बड़ा नंबर है, ये मैं कैसे याद करूँगी। लेकिन अगर आपके जहन में आ गया 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, so it's just triple of 1 2 and 3 4 and it will be so easy for you to learn कि आप कहेंगे हाँ इसमें तो कोई मुश्किल था ही नहीं। ठीक है, बस इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। ये द मटेरियल इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ रिहर्स्ड और रिपीटेड देन इट कैन जो है फिर ये लॉन्ग टर्म में चली जाती है, बट नॉट नेसेसरीली, नॉट ऑलवेज़। जैसे अब कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको हम बार बार पढ़ें जैसे अब हम हिफ्ज़ में जैसे इस्तेमाल करते हैं यूज़, मैंने हिफ्ज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पहले कुरान पाक का जैसे हमने एक पेज मैंने याद कर लिया तो अब वो जो है मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई, अगले दिन मैंने रिवाइज़ किया, मैंने टीचर को सुनाया, मुझे याद हो गया। हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे लेके जाते हैं, हम उसको डेली रिवाइज़ करते हैं। जब तक हमारा वो पारा ख़त्म नहीं होता हम उस पेज से लेकर जितना हम पढ़ते हैं रिवाइज़ करते हैं। फिर हम नेक्स्ट जब पारे पे चले जाते हैं तो वो पिछला हम डेली अगर नहीं तो हर दूसरे दिन रिवाइज़ करते हैं, तो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर हम 2-3 दिन ना भी पढ़ें, 4 दिन ना भी पढ़ें, 5वें दिन हम खोलें, हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ गई है, वो दोबारा आ जाएगी। इसी तरह हाफ़िज़ कुरान जो फुल हाफ़िज़ कुरान बन जाते हैं वो कभी कभार एक आध महीना नहीं पढ़ें, लेकिन एक आध महीने बाद वो खोलें कुरान पाक और वो 2 से 3 बार पढ़ें तो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ रिट्रीव हो जाती है और वो ईज़िली उसको रिमेंबर कर पाते हैं। इसी तरह बस यही है कि लेकिन ये हमेशा नहीं होता कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी लाजमी रेपिटेशन के साथ वो बात जाएगी, कभी कभी नहीं भी जाती, इट्स जस्ट वो होता है। लेकिन इसमें यह है कि हम और तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एलैबोरेटिव रिहर्सल्स, निमोनिक्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एलैबोरेटिव रिहर्सल क्या चीज़ होती है? A technique or process whereby the material to be learned or remembered is elaborated upon in order to improve encoding of information. Information को इस तरीके से बस ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि वो हमारे माइंड में इजीली इनकोड या स्टोर हो जाए लॉन्ग टर्म मेमोरी में और हमें इजीली याद रहे। अच्छा, एग्जांपल आप इस तरह ले लें, जैसे मैंने अब कोई चीज़ याद करनी है, कोई बंदे का नाम, अब मुझे जैसे कोई आर्टिस्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं उसको रिलेट कर लूँ कि ये उस बादशाह के नाम से मिलता है, तो मेरे पेपर में आ गया कि आप बताएं इस चैप्टर का किसने लिखा या ये पोएम किसने लिखी या जो भी, तो मैं याद कर लूँगी हाँ ये उस बादशाह से नेम रिलेटेड था, तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ ये था। फिर इसके बाद कोई गाड़ी का नंबर है 2346, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको लर्न करने के लिए क्या करना है कि 23 को हम जो है 2 टाइम्स करें, मतलब जो इसका सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ 23 है, 2 टाइम्स करें तो इसका जो सेकंड हाफ है इसका मतलब है वो 46 है, 23 2 46 आता है। इसके बाद हम स्टोरीज़ भी बना सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम मेंटल इमेज बना सकते हैं। जैसे मैंने वॉशरूम के लिए अपने वॉशरूम के लिए कुछ ग्रॉसरी लेनी है, तो मुझे याद नहीं रहेगा कि टॉयलेट पेपर कम है, शैम्पू कम है, ये सारी चीज़ें मैं कुछ भूल ही जाऊँगी। तो मैंने जाना है वॉशरूम, मैंने एक कोने से लेकर सारे कोनों को अच्छे से मैंने देख लेना है और मैंने कहना है इस कोने में शैम्पू मिसिंग है, इधर से साबुन मिसिंग है, इधर से ये मिसिंग है, इधर से टूथब्रश मिसिंग है, और वो सारे मैंने अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। जब मैं ग्रॉसरी मार्केट जाऊँ मैंने उसी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करके तो वो चीज़ें ट्राई कर लेनी है। फिर है निमोनिक्स। निमोनिक्स का यही है कि आपने शॉर्ट नेम रख लेने हैं, जो इसके ऑर्गेनाइज़ करके किसी चीज़ के लिए हम शॉर्ट नेम रख लेते हैं निमोनिक्स, तो वो हमें मेमोरी में याद हो जाता है। मेथड्स ऑफ लॉकिंग, तो इसमें यह है कि आपने नेम रख लेने हैं कि जगह के या ऑब्जेक्ट के जो आपने याद रखने हैं विद द प्लेसेस यू आर फेमिलियर विद, ये प्लेसेस के साथ लॉकी जो है वो लोकेशन के साथ आ जाता है या प्लेस के साथ आ जाता है। जैसे आपने 6 फेमस नेम याद रखने हैं, तो आपने क्या करना है, अपने जहन में करना है कि मेरे घर में 6 कमरे हैं, तो आपने अपने माइंड में बिठा देना है कि इस कमरे में बादशाह अकबर बैठा है, इसमें जहांगीर बैठा है, इसमें किचन में ये बैठा है, वो बैठा है। अब आप दोबारा जब रिमेंबर करेंगे आपके किचन में कौन था, आपके हाँ उधर तो अकबर था, इधर जहांगीर था, बस आपने इस तरह याद रख लेना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी वे भी है। अब एरोस्टिक लाइक निमोनिक्स होते हैं एंड एक्रोनिम निमोनिक्स होते हैं। 2 टाइप्स होती हैं इसकी, ये आपने लर्न करनी है। फर्स्ट ये कि आपने एक्रोस्टिक ये है
निमोनिक्स है वो इस तरह है जैसे हम फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड याद कर लेते हैं। जैसे बॉडमैस हो गया, इसमें ब्रैकेट्स आ गया, फिर उसके बाद ओ का मुझे इस तरह से रिमेंबर नहीं है, फिर डी का डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस हो गया, जो हमारे टाइनी बोन्स कान में होते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके अलावा बस यही इस तरह आपने लर्न कर लेना है। एक्रोनिम निमोनिक्स ये होते हैं कि जो हमारा हर वर्ड है ना, जैसे जोसेफ एलडी है, अब इसको याद करने के लिए निमोनिक्स है, इनका यह है कि हमने हर वर्ड के लिए हर जैसे जोसेफ एलडी मैंने याद करना है तो मैंने जे के लिए जावेद, ओ के लिए उमर, एस के लिए सना, एहसन और ये सारा करके याद कर लिया अपने फ्रेंड्स के नेम जो कि लाहौर डिफेंस में रहते हैं। एलडी मैंने इस तरह याद कर लिया। जैसे रॉय जी बिव है, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, सॉरी ब्राउन नहीं है, ये रेनबो के कलर्स के लिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी एज वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक सिंगल सिस्टम नहीं है बट इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है। एलन बैडली की थ्योरी है, ये नेम आप लाजमी याद रखें, और ये 3 पार्ट वर्किंग मेमोरी है। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है तो ये आप लाजमी याद करें। कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी क्या है, इसमें होता है एक सेंट्रल एग्जेक्टिव, एक विजुओ स्पेशियल स्केच पैड एंड फोनोलॉजिकल लूप। ये 3 नेम्स भी याद कर लें। सेंट्रल एग्जेक्टिव जो है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ मटेरियल टू फोकस ऑन ड्यूरिंग रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जब हम रीजनिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं तो तब हमारी जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, यानी ये चीज़ क्यों हो रही है, वो चीज़ क्यों हो रही है, मैं ये करूँ या मैं वो करूँ, तो इस चीज़ में हमारी ये वर्किंग मेमोरी इस्तेमाल होती है। इसके 2 सब कंपोनेंट्स हैं, वो ये है विजुअल स्पेशल स्केच पैड जो है कॉन्सेंट्रेट्स अपॉन विजुअल एंड स्पेशल इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ हम देख रहे होते हैं उस पर ध्यान देती है। फोनोलॉजिकल लूप होते हैं जो हमारे मटीरियल रिलेटेड टू स्पीच, वर्ड और नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैंने विजुअल स्पेशल स्केच पैड यानी जो मैंने चीज़ देखी थी मुझे वो याद आ जाती है, और फोनोलॉजिकल वो है कि किसी ने मुझसे कोई बात बोली थी या कोई नंबर किसी ने मुझे दिया या स्पीच थी या कोई लेक्चर मैंने सुना उसका रिलेटेड जो वॉइस था, तो वो फोनोलॉजिकल लूप है। और विजुअल स्पेशल हमें बताता है विजुअल के बारे में। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। पीछे थोड़ी बहुत नॉइज़ेस थी, सो सॉरी फॉर दैट। एंड अगर आपको जो भी नहीं समझ आया यू कैन कमेंट मी एंड आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह। थैंक यू।